अब जाके मैं ना थोड़ा-सा ठीक हुई हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप सभी? तो इतना ज़्यादा ना मुझे फ़ीवर हो गया था और कोल्ड हो गया था और टीना से सरा मुझे, सरा माने उससे मुझे फैला, तो कभी-कभी ऐसी भाषा भी आ जाती है ना मुँह के अंदर। तो बस अब थोड़ा-सा ठीक हुई हूँ और जब तबीयत ख़राब होती है ना, सच में घर इतना अस्त-व्यस्त हो जाता है और क्या करें, मेरा ना मन ही नहीं मानता है। मैं चाहे कितनी ही बीमार हो जाऊँ, लेकिन वही है ना, थोड़ा-सा ठीक हो जाऊँगी, नहीं मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। तो बस तबीयत तो क्या है, तबीयत तो ठीक हो ही जाती है, लेकिन मैंने कहा चलिए एक जो घटना अभी हाल ही में हुई थी ना, मैंने कहा चलिए आपके साथ भी थोड़ा-सा मैं शेयर कर लेती हूँ, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। और कितनी गंदी और घटिया सोच, कितने गंदे ये इंसान होते हैं। इंसान कई टाइप के होते हैं, अच्छे से अच्छे भी होते हैं और बुरे से बुरे भी होते हैं। तो मेरा तो इनको गाली देने का मन करता है सच में। अभी मेरे मुंह में गाली आते आते भी मैं गाली नहीं दे रही हूँ अपने ऑडियंस के सामने, क्योंकि बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि जितना गुस्सा मुझे आता है, आया है, उतना गुस्सा हर किसी को आया होगा। जो ये ऐसी हरकतें करते हैं ना, ये उनके बारे में क्या बोले, भगवान उन्हें ऐसी सजा दे कि बस। जो ये किसी की आत्मा, किसी के शरीर पे इतना गंदा खेल खेलते हैं ना, सच में ऐसा मन करता है कि इनको तो फाड़ दो, चीर दो और इनको बस ऐसी जगह डाल दो जहाँ से कि ये दोबारा जो ऐसे क्राइम करते हैं ना, पीछे से इनको देख के ये मतलब ये सब करने की सोचे भी नहीं। और क्या सोच के तो इनके माँ बाप इनको इस धरती पे लाते हैं, इतना कष्ट से कि एक माँ इस दुनिया में लाती है बच्चे को। क्या उस माँ को ये पता रहता है कि इस जो बच्चा दुनिया में आया वो कल के दिन ऐसा कर्म कांड करेगा? लेकिन जब ये लोग इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं ना, ये उस घटना को जब अंजाम देते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो जो भी मेरे मन में आ रहा है मैं सारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, मैं उन कमीनों के बारे में कह रही हूँ। एक गाली निकल गई है मेरे मुंह से, लेकिन मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरे मुंह से अनाप शनाप निकलता है ऐसे गंदे इंसानों के लिए जो ऐसी घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। तो अभी कितनी मतलब एक हफ्ते पहले की ये घटना है कि बांग्लादेश से बेचारे एक कपल बाइक टूर पे निकले थे और झारखंड में कैसे कैसे उन दरिंदों ने उनके साथ ऐसी मतलब घटना की है। तो हम सबको पता है ये घटना ना, पर वही है ना, गंदी सोच यहाँ से उत्पन्न होती है, सच में दिमाग से होती है। जब इनका दिमाग गंदा होता है ना, तब ये किसी के शरीर को मैला करते हैं, किसी के शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जब ये ऐसी गंदी हरकतें, ऐसा गंदा काम करते हैं, तो उस समय ये अपने माँ को, अपने बहन को क्यों नहीं नजर में रखते हैं? जिस समय जो माँ इनको जिस अंग से पैदा करके इस संसार में लाती है, ये उसी अंग पे कैसे छेड़खानी करते हैं? उस समय क्या उनको अपनी माँ याद नहीं आती है? जब ये ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, उस समय क्यों नहीं उस माँ के बारे में सोचते हैं कि जिस अंग से हम निकले हैं, हम उसी अंग को क्यों बर्बाद किसी का कर रहे हैं? लेकिन नहीं सोचना है उन्हें, क्योंकि उन्हें तो अपनी हवस, अपनी गंदी हरकतों को अंजाम देना है। और ये भी पता है, वो एक गंदी हरकत करने के बाद ये दरिंदे बाद में जरूर पछताते होंगे, क्योंकि यहाँ पे सजाएं हैं, सबके लिए सजाएं हैं। जो ये इस तरह का खेल खेलते हैं ना, किसी के शरीर के साथ, किसी के कार्य वो करते हो, किसी के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हो, या बहला फुसला के, या अपने उसमें मीठी मीठी बातों में किसी के ब्रेन को जो ये डैमेज कर देते हैं ना, इन दरिंदों को सिर्फ उस समय अपनी माँ और बहन को याद रखना चाहिए कि हम जब पैदा हुए थे तो कितने खुश हुए थे हमारे माँ बाप। लेकिन चलिए इस चीज़ को भी वो भूल जाते हैं। मैं तो ये की बात कहना चाहती हूँ कि जिस समय ये किसी के साथ छेड़खानी करते हैं, उस समय ये सिर्फ अपनी माँ को नज़र में रखें। वहाँ पे जिस समय ये कोई गंदा खेल खेलते हैं, उस समय ये सोचेंगे उस समय कि हम अपनी माँ के उस अंग के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो शायद ये सब क्राइम होना बंद हो जाएगा। और एक और भी बात मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ, ये मेरी सोच है। अब
जितने इंसान हैं उनकी अलग अलग सोच है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक की सोच दूसरे से मैच करती हो। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ आप सभी से कि जब बच्चा पैदा होता है और जब वो थोड़ा-थोड़ा बड़ा होता है, तो हर माँ को अपने बच्चों को वो नॉलेज देनी चाहिए। कम से कम उस बच्चे को अपनी माँ के बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ भई, अगर उसको नॉलेज है इस चीज़ की, तो शायद वो ये सब क्राइम ना करे। क्योंकि जब हम किसी से कोई चीज़ छुपाते हैं जब बच्चा छोटा होता है, तो उसकी समझ नहीं रखता है, और उस ना समझ की वजह से उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर मतलब ऐसे जिज्ञासा वाले वो होते हैं, उनके लिए वो सोचता है कि ये क्या चीज़, ये क्या चीज़ है, और शायद वो फिर इस तरह के क्राइम बड़ा होके वो इस चीज़ को अंजाम देता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश भी दें, उन्हें बचपन से ही सिखाया जाए कि हर चीज़ के बारे में मतलब उनको ऐसी नॉलेज दी जाए कि हाँ ये गलत है, ये सही है, तो शायद बच्चा बड़ा होके क्राइम इतना ना कर सके। लेकिन इन दरिंदों का क्या किया जाए? अरे दरिंदों, करना है तो अच्छे काम करो ना। हमारे भाई बेचारे बॉर्डर पे दिन रात वहाँ पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, और हम अंदर ऐसे गंदी हरकतें करते हैं। कहाँ तो तुम लोगों को अंदर ही देश के अंदर अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए। किसी की इज्जत अगर बचा नहीं सकते हो ना, तो किसी की इज्जत लूटने का अधिकार किसी ने नहीं दे रखा है तुम लोगों को, ठीक है ना। वो चाहे पशु हो, चाहे हर आत्मा, हर जीव को यहाँ पे जीने का हक है। हर जीव पूरी तरह से स्वतंत्र है। यहाँ पे किसी का हक नहीं बनता कि वो किसी के शरीर को, किसी कोई इंसान हो या कोई जीव है उसके साथ छेड़खानी करे। लेकिन तुम जैसे जो दरिंदे होते हैं ना, वो उस समय अपनी इंसानियत भूल जाते हैं और शैतानी रूप में आ जाते हैं। और सारा खेल ना ये यहाँ दिमाग विचार का होता है। जब विचार गंदे होते हैं ना, तब तुम्हारे द्वारा किसी के शरीर को हानि पहुंचाने का काम किया जाता है। तो मत करो इस तरह की हरकतें, भगवान का नाम लो, क्योंकि यहाँ पे तुमने हमेशा जिंदा नहीं रहना है। मरना तो हर इंसान ने है, लेकिन मर के कुछ तुम पुण्य कर सको ऐसे काम इस संसार में करो। ये मत करो कि तुम किसी को का यहाँ पे लूट पाट करके तुमने भी इस शरीर का वो करना है। तुम यहाँ जिंदा नहीं रहने वाले, अमृत नहीं पी रखा है तुमने, जो तुम यहाँ पे हमेशा के लिए ऐसी गंध फैलाओ। अगर तुम अमर हो इस संसार में राक्षसीपन लेके, तो मत करो ऐसी गंदी हरकतें। करना है तो अच्छे कर्म करो, जिसलिए कि भगवान ने ये शरीर दे रखा है। किसी की मदद करो, किसी की इज्जत लूटने के बजाय किसी की इज्जत को बचाने का काम करो, समझ गए, ना कि इस तरह की। तो बस मैं आज अपने व्यूवर्स से, अपनी ऑडियंस से यही बात शेयर करना चाह रही थी कि कितनी घटिया और कितनी गंदी हरकतें करते हैं। और ये जो अंदर बैठे हुए ना ऐसी, वो तो बेचारे दूसरे देश के हमारे देश में घूमने के लिए आए थे, लेकिन इन दरिंदों ने उनके साथ ऐसी हरकतें कर ली। लेकिन ये तो घर के अंदर ही, देश के अंदर ही बैठे बहू बेटियां बहनों की इज्जतों का भी वो छलनी मेट कर देते हैं। इनको जब अपने देश के अंदर के लोगों की परवाह नहीं, तो बाहर के जो यहाँ आते हैं उनको भी ये बदनाम करते हैं, और अपने देश को भी ये कमीने बदनाम करते हैं। तो एक दो गालियाँ निकल गई है मेरे मुंह से, तो प्लीज़ मैं अपनी ऑडियंस से क्षमा मांगती हूँ कि प्लीज़, मुझे जब गुस्सा आता है तो बहुत ही खतरनाक वाला गुस्सा आता है। तो प्लीज़, जैसे मुझे आता है गुस्सा, वैसे भाई हर किसी को ही आता होगा। तो बात है कि कोई मुंह से बोल देता है और कोई इस तरह वो हो जाता है। तो बस बहुत ज़्यादा ना दिल दुखा है मेरा इस चीज़ से। मेरा ही क्या, सबका दुखता है, हर माँ का दुखता है, हर उस इंसान का दुखता है जो सच्चाई से और जो किसी को कष्ट नहीं देता है, सबकी भलाई चाहता है, और सबको एक उससे देखता है कि हाँ भाई, जैसा दर्द मुझे होता है वैसे दर्द उसको होता है। तो बस इस तरह की घटनाएं, इस तरह की जो हरकतें हैं ना, ये दिमाग का खेल होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो अपने जो ये दिमाग है उसको अच्छी चीज़ों में लगाओ, भगवान के मन उसमें लगाओ, चरणों में लगाओ, जिसलिए कि ऊपर वाले ने यहाँ पे हम सबको भेजा है। ना कि ऐसी गंद फैला के तुम मर के सालों उस पर सड़ोगे तुम कहीं, जहाँ तुम्हें दोबारा जन्म भी नहीं मिलेगा। तो बस यही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी
कि ऐसे ऐसे हमारे देश के अंदर बैठे दरिंदे हैं जो विदेशों तक हमारे देश की नाक कटा रहे हैं, हमारे देश को डुबाने पे तुले हुए हैं ये दरिंदे, क्योंकि कामकाज तो इनके पास कुछ होता नहीं है, बस ऐसी गंद फैलाते जाओ। मैं तब मानूंगी, पहले तुम अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ ये कांड करके देखो, तब तब मैं देखती हूँ तुम्हें कि तुम लोगों के अंदर इंसानियत है या नहीं है कि नहीं। इंसानियत तो रहती है तुम्हारे अंदर, तभी तो तुम अपने माँ और बहन के साथ ऐसे कांड नहीं करते हो जैसे कांड तुम दूसरे बाहर शिकार ढूंढते हो तुम, इसीलिए तुम इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हो। पहली पहल करनी है, एक गंदा खेल खेलना तो पहला पहल अपने घर से करके दिखाओ, समझ गए। दूसरों के बच्चे इसलिए पैदा नहीं कर रखे दुनिया में कि तुम उनको इस तरह दूषित करोगे। तो बस आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, मैंने कहा चलो भाई अपनी ऑडियंस के साथ में सब चीज़ें शेयर कर लेती हूँ। और कितनी शर्म वाली बात है जहाँ पे हमारे देश में है देवी देवताओं का स्थान है, उसी देश में ऐसे गंदे गंदे आचरण और खेल खेले जाते हैं। किसी को लूटने का खेल, किसी को बहलाने का सोच, किसी को मारने का। तो ये सब मत करो, अच्छे काम करो। और मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, मैं अपनी ऑडियंस को आज भी बोलती हूँ, मेरे बारे में कोई क्या सोचता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है और बस अपनी बहनों से मतलब है। यही मेरी दुनिया है और यही मेरा संसार है। मैं क्या करती क्या नहीं करती हूँ इससे मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है। तो बस आप सभी के साथ मुझे यही शेयर करना था। तो चलिए मिलूंगी मैं आपको नई ब्लॉग के साथ।